स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अर्धरात्रि का समय है। अर्धरात्रि योगियों की रात्रि है। उस समय संसारी व्यक्ति सो चुका होता है, लेकिन योगी भगवान की याद करते हैं। उनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ रात्रि है। इसलिए भगवान ने अर्धरात्रि के समय वेणु का वादन किया। और उस समय प्रकृति कितना शांत होती है आधी रात में। लेकिन ये वेणु वादन उन्हीं को सुनाई पड़ रहा है जिनके लिए कृष्ण गृहीत मानसा क्लीम बीज मंत्र भगवान ने फूंका है। और उससे जो भी उनकी सरस गोपियां हैं, जिनने भगवान को अपने हृदय में बिठाया हुआ है, जिनके मन को भगवान ने अपनी ओर खींच लिया हुआ है। आप देखिए, इस संसार में सांसारिक काम तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान के लिए मन किसी का खींच गया है तो वो फिर छूटता नहीं है। मीरा को लाख दुनिया ने सताया, प्रहलाद को लाख दुनिया ने सताया, भगवान बुद्ध को दुनिया ने प्रलोभन दिया, आदि गुरु शंकराचार्य को माता ने कितने करुण भाव से उनको रोकना चाहा, लेकिन क्या ये रुक सके? जिनके मन को भगवान ने खींच लिया है, कृष्ण गृहीत मानसा, दुनिया की कोई ताकत उन्हें संसार की ओर ला नहीं सकती है। ऐसे ही गोपियों ने जब भगवान के वेणु वादन का स्वर सुना है तो जो जिस काम को कर रही है उसको उसी स्थिति में छोड़ के चली जाती है। ये भागवत में है। एक गोपी हलवा बना रही है तो हाथ में करछुल लेके चली गई। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगाए है, एक आंख में ही काजल लगाए चली गई। एक गोपी अपने चेहरे पर रंग लेप रही थी और वो आधी तरफ लगा पाई थी और उसी स्थिति में चली गई। ऐसी अनेक गोपियों का वर्णन उसमें आता है कि जो जिस स्थिति में थी एक सेकंड की देरी नहीं की। हमारे मन में तो कभी भक्ति की कामना जगती है, भगवान से मिलने का मन करता है, लेकिन लगता है कि अभी तो एक पोता हो जाए, फिर जब किसी प्रकार से पोता हो गया तो अब एक नाती हो जाए, बेटी का भी बेटा हो जाए। और ये जीवन में अनवरत चलता है। कभी भी हम भगवान की ओर प्रेरित नहीं हो पाते। पर गोपियों ने एक सेकंड की देरी नहीं की। यहाँ तक कि एक गोपी का पति घर में सांकर लगा के बंद कर दिया, बाहर से किवाड़ा बंद कर दिया, तो उस समय वो गोपी ध्यान में बैठी, शरीर उसका वहीं था, आत्मा निकल करके रास में पहुंच गई। और ये रास 6 महीने हुआ है। 6 महीने। एक बताइए, कोई शरीर का रास होता तो पूर्ण होता क्या? 6 महीने किसी की पत्नी, किसी की बच्ची, किसी की स्त्री बाहर चली जाए, चाहे किसी के पास भी हो, तो कोई स्वीकार करेगा? ये आत्मा का रास है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास है। और जैसे गोपियां सुन करके भगवान के उस वेणु वादन को उस स्थिति में 12 बजे रात्रि उस वन बीहड़ में चली जाती है। भगवान बुद्ध ने सारा ऐश्वर्य छोड़ा था, महावीर स्वामी ने सारा ऐश्वर्य छोड़ा था, बड़े बड़े संत जिनके नाम हैं उन सभी ने कितने दुनिया के ऐश्वर्य छोड़े और कितने कंट का कीर्ण मार्ग में प्रवेश कर गए। वही वन है और उस वन में पहुंचने